भय की अग्नि की ओर। कैदखाने की ठंडी सीलन भरी दीवारों में वर्षों पुराना अंधेरा समाया था। वहां की हवा में नमी और उदासी इस तरह घुली हुई थी कि मानो स्वयं समय भी यहां थककर ठहर गया हो। मध्यम रोशनी जो एक छोटे से छिद्र से भीतर आती थी, पत्थरों पर फैलकर केवल एक धुंधली परछाई बनाती थी। उसी परछाई में साधु की गंभीर वाणी गूंजी। युवराज, तुम्हारे भीतर जो अग्नि सोई हुई है, वही तुम्हें इस पथ पर ले जाएगी। त्रिनेत्र अग्नि केवल उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने भीतर के 3 सबसे बड़े शत्रुओं भय, मोह और क्रोध को जीत लिया हो। युवराज आर्यमान का चेहरा दृढ़ हो उठा। उसके नेत्रों में वर्षों का धैर्य, अपमान और अपने राज्य को बचाने की ज्वाला झलक रही थी। वो जानता था कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। तभी वीरभान ने, जो बचपन से उसका मित्र और संकटों का साथी रहा था, उसका हाथ कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में सच्ची निष्ठा की चमक थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई, अब पीछे मुड़ना नहीं। चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, हम दोनों मिलकर इन परीक्षाओं को पार करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मौत सामने ही क्यों ना खड़ी हो। साधु ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। उसकी झुर्रियों भरी हथेलियों से मानो तप की ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। उसने धीमी किंतु गंभीर वाणी में कहा, युवराज, मेरे शिष्य को मैंने पहले ही भेज दिया है। वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा, परंतु याद रखना, असली शक्ति तुम्हारे अपने कदमों में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे संकल्प में है। ये यात्रा केवल तुम्हारे हृदय की परीक्षा है। इतना कहकर साधु की आकृति अचानक धुंधली होने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह ऊपर उठता गया और पल भर में वो वायु में विलीन हो गया। चारों ओर एक गहरी नीरवता छा गई, मानो उसकी उपस्थिति केवल स्मृति बनकर रह गई हो। कैदखाने से निकलकर जब आर्यमान और वीरभान साधु के शिष्य के साथ घने जंगल में पहुंचे, तो प्रकृति का स्वरूप ही बदल चुका था। पेड़ों की डालियां मानो काली भुजाओं की तरह आगे बढ़कर रास्ता रोक रही थी। धरती पर बिखरे सूखे पत्तों की चरमराहट भयावह खामोशी को और गहरा कर रही थी। चारों ओर धुंध का पर्दा लिपटा हुआ था और बीच बीच में किसी अदृश्य प्राणी की कराह सुनाई दे रही थी। शिष्य ने धीमे स्वर में कहा, युवराज, यही है भय की गुफा का मार्ग। इस गुफा का द्वार किसी जीवित प्राणी की तरह धड़कता है। भीतर से जो आवाजें आती हैं, वो किसी और की नहीं बल्कि आपके अपने हृदय की हैं। जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है, उसे उसका सबसे बड़ा भय घेर लेता है, और यदि वो भय पर विजय ना कर सका, तो गुफा उसे हमेशा के लिए निगल लेती है। युवराज ने उस गुफा की ओर दृष्टि डाली। गुफा का विशाल द्वार सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। कभी वो फैलता, कभी सिकुड़ता, मानो कोई दैत्य श्वास ले रहा हो। भीतर से असंख्य चीखें, रुदन और रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। वो स्थान इतना भयानक था कि वीरभान का शरीर भी क्षण भर कांप गया। किंतु आर्यमान ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने गहराई से श्वास लिया और मन ही मन प्रभु का नाम स्मरण किया। फिर दृढ़ स्वर में बोला, मैं यहाँ अपने राज्य और उन निर्दोष कन्याओं की मुक्ति के लिए आया हूँ। कोई भय मुझे रोक नहीं सकता। उसके शब्दों में ऐसी अटल निश्चय की गूंज थी, मानो स्वयं गुफा भी उस ध्वनि से कांप गई हो। ज्यों ही दोनों मित्र गुफा के भीतर कदम रखते हैं, बाहर की दुनिया मानो मिट जाती है। गहन अंधकार ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। ना कोई रोशनी, ना कोई दिशा, केवल अनंत अंधकार। अचानक गुफा के भीतर दृश्य बदलने लगे। युवराज ने देखा कि उसका राज्य जल रहा है। महल की ऊंची दीवारें राख हो चुकी हैं। आकाश में धुआं छा गया है। सैकड़ों चीखें वातावरण में गूंज रही थी। स्त्रियां विलाप कर रही थी, बच्चे भय से रो रहे थे। उसके सामने पिता राजा वीरेंद्र सिंह खड़े थे, रक्त से लथपथ। उनकी आंखों में पीड़ा और निराशा थी। उन्होंने कांपते स्वर में पुकारा, आर्यमान, तूने हमें बचाया क्यों नहीं? हमने तुझ पर विश्वास किया, पर तू हमें छोड़ गया। ये दृश्य देखकर युवराज का हृदय कांप उठा। उसका शरीर जड़ हो गया। उसके कदम अनायास पीछे हटे, जैसे सचमुच सब कुछ उसकी असफलता से नष्ट हो गया हो। उसी क्षण वीरभान ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी आवाज गूंजी, भाई, ये सब भ्रम है, ये सच नहीं है। ये केवल तुम्हारे भय का रूप है। यदि तुम इसे सत्य मान लोगे तो ये तुम्हें निगल जाएगा। याद रखो, भय केवल उतना ही शक्तिशाली है जितना हम उसे मानते हैं।
युवराज ने अपनी आंखें भींच ली। उसके भीतर की ज्वाला प्रज्वलित हुई। उसने अपनी तलवार मयान से निकाली और जलते हुए राज्य के बीच गर्जना की, हे प्रभु, ये मेरा भय है, मेरा भ्रम है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर इससे दबने वाला नहीं। मैं सत्य, धर्म और अपने राज्य के लिए लड़ूंगा। उसके ये शब्द मानो बिजली बनकर गुफा में गूंजे। अचानक वो दृश्य, जलता हुआ राज्य, रक्त से लथपथ पिता, रोती हुई प्रजा, सभी धुंधली धुंधली छवियों में बदलकर गायब हो गए। गुफा का अंधकार टूट गया और उसके बीच एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश से धीरे धीरे एक नीली लौ प्रकट हुई। वो लौ हवा में स्थिर होकर नृत्य कर रही थी। उसकी लपटें ऊपर नीचे हिलती पर बुझती नहीं थी। गुफा के दीवारों पर उसकी छाया पड़ रही थी, जो महाकाल की भुजाओं जैसी प्रतीत हो रही थी। उस लौ से एक दिव्य ऊष्मा निकल रही थी, न भयावह न विनाशकारी, बल्कि आत्मा को दृढ़ करने वाली। उस लौ के दर्शन करते ही युवराज का मन हल्का हो गया, मानो उसके हृदय से वर्षों का बोझ उतर गया हो। उसी समय शिष्य की आवाज गूंजी, युवराज, तुमने पहला भय जीत लिया है। ये लौ अब तुम्हारे साथ रहेगी। ये त्रिनेत्र अग्नि की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। पर अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अगली परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, मोह की अग्नि। इधर राजमहल में रानी चंद्रलेखा अपने शयन कक्ष में बैठी थी। उसकी आंखों में बेचैनी और क्रोध की आग जल रही थी। उसके सामने एक दासी खड़ी थी, जिसने झुककर कहा, महारानी, समाचार आया है। आर्यमान कैदखाने से भाग निकला है। साधु का शिष्य उसके साथ है और वे त्रिनेत्र अग्नि की खोज पर निकल पड़े हैं। ये सुनकर चंद्रलेखा की आंखों में भय की चमक तैर गई। उसने शीशे के बने पात्र को क्रोध में तोड़ डाला। फिर जल्दी से एक गुप्तदूत को बुलाकर संदेश लिखवाया, बहन नीलांजना, सावधान हो जाओ। आर्यमान कैद से निकल चुका है और त्रिनेत्र अग्नि की तलाश में है। यदि वो सफल हो गया तो हमारा पूरा मायाजाल भस्म हो जाएगा। तुम तुरंत अपनी माया से उसे रोकने का उपाय करो। उसका अगला पड़ाव मोह की अग्नि है। वहीं उसे हमेशा के लिए फंसाना होगा। जैसे ही दूत बाहर गया, चंद्रलेखा ने दर्पण में अपनी छवि देखी। दर्पण की धुंधली सतह से धीरे धीरे नीलांजना का चेहरा प्रकट हुआ। वो मुस्कुराई और मृदु किंतु विष भरे स्वर में बोली, बहन, चिंता मत करो। आर्यमान नेक दिल है, पर याद रखो, नेक दिल सबसे जल्दी मोह में फंसते हैं। मैं उसे उसके ही सपनों के बंधन में कैद कर दूंगी। वो चाहे भय की अग्नि जीत गया हो, पर मोह की अग्नि से निकलना उसके लिए असंभव होगा। दर्पण में दोनों बहनों की कुटिल हंसी गूंजी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।